वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो में उस्मान और मेरे साथ हैं बाबर हयात। तो भाई इंडिया के युवा खिलाड़ियों और सीनियर खिलाड़ियों ने जिस तरह की ऐतिहासिक किस्म की जीत हासिल की है इंग्लैंड के खिलाफ, तो पाकिस्तान में बड़ा हम गुस्सा पाया जा रहा है। क्या ये वही इंग्लैंड है जो हमें 3-0 से नेस्तो नाबूद करके गया है? क्या ये वही इंग्लैंड है जो एक दिन में हमें 500 रन लगाता था? क्या ये वही इंग्लैंड है जिसके चार चार खिलाड़ी सेंचुरियां करते होते थे? पाकिस्तान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, पीसीबी पे बड़ा गुस्सा आ रहा है, पाकिस्तानी फैंस को अपने खिलाड़ियों पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि विदाउट विराट कोहली, विदाउट के राहुल बुमराह को भी कभी वो रेस्ट कराते हैं, कभी किसको रेस्ट करा के उन्होंने देख लिया। रोहित शर्मा भी आज के दिन नहीं था फील्ड पे, कप्तानी नहीं कर रहा था, बट उसके बावजूद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है इंडिया। और वही पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ इतनी बुरी क्यों परफॉर्मेंस दिखाई है, इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आप लोग आए इंस्टाग्राम में, ट्विटर है, आप लोग फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। बाबर भाई, पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तानी फैंस देख रहे हैं इंडिया को और हैरान परेशान हो रहे हैं। क्या ये वही इंग्लैंड है? क्या ये वही बेसबॉल है? और जो इंडिया के युवा खिलाड़ियों ने उनको क्या कर दिया और हमारे सीनियर्स खिलाड़ियों ने हमारा सर शर्म से झुका दिया। हम खुद साथ थे, वो मैच देख रहे थे, हम 3 टेस्ट मैच देखने के लिए घर से निकले थे, एक की रसवाई देख के वापस आ गए थे। हाँ हाँ, पुराने जख्म ताज़ा कर दिए आज भारत ने पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के। एक बार फिर जख्मों पे नमक छिड़क दिया है और हम अपने जख्मों को एक बार फिर जख्मों की नुमाइश करने जा रहे हैं कि भाई हम बड़े रुस्वा हुए थे इसी टीम के हाथों। इंग्लैंड ने पाकिस्तान में हमें रुस्वा किया था। और मैं और उस्मान, हमारे व्यूअर्स को मैं बताना चाह रहा कि मैं और उस्मान हम पूरा प्लान किया था कि हम सभी मैचेस स्टेडियम से कवर करेंगे और पूरे पाकिस्तान में हम ट्रैवल करेंगे और आप लोगों को, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को हम दिखाएंगे कि हमारी टीम कैसा ज़बरदस्त परफॉर्म करती। बड़े अरसे के बाद 3 टेस्ट मैचेस हमारे हो रहे थे और इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई थी। उसका आना अपनी जगह पे एक वैल्यू रखता था पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए। और जिस तरह से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आगाज़ हुआ था, तो उस्मान फैंस तो बेचारे सारे बड़े एक्साइटेड थे। और आपको याद होगा पहले दिन ही स्टेडियम जो है वो फैन से खचाखच भरा हुआ था। हालांकि स्टेडियम के जो हालात थे वो जाके आपने भी देखे और हमने भी देखे और शर्मिंदा भी हुए उस पर कि वो स्टेडियम मतलब इस काबिल नहीं है कि वहाँ पे रियल मीनिंग में उस तरह की इंटरनेशनल क्रिकेट हो सके फैसिलिटीज़ वाइज। लेकिन ओवरऑल ग्राउंड खूबसूरत है। आपको पता है पिंडी भी इर्द गिर्द मारगला के पहाड़ हैं, उनके बीच में ग्राउंड खूबसूरत है। आउटफील्ड भी बड़ी क्विक थी। लेकिन वहाँ पे सर हमारी रुसवाई हुई। मैं तो पहला दिन टाइम पे नहीं पहुँचा था और अगर याद हो आपको तो आप पहुंच गए थे, मैं टाइम पे नहीं पहुंचा था, मैं थोड़ा लेट हो गया। और जब मुझे पता चला कि उन्होंने मारना शुरू किया हमें और मतलब बुरे हालात हो गए हमें हमारे मार मार के, तो मैं पहला दिन वैसे ही स्किप कर गया। जाके जस्ट होटल में जाके मैंने रेस्ट किया। तो ये रात को आए तो मैंने कहा भाई क्या हालात चल रहे थे? उन्होंने कहा भाई अच्छा किया आप लेट हो गए, क्योंकि आज के दिन लेट ही होना बहुत अच्छा था। क्योंकि जो हमारे साथ इंग्लैंड ने किया था ना उस्मान, उसके बाद तो हम तीसरे दिन ही वापस चले गए। हमने कहा भाई इससे बेहतर ये है कि हमें पता चल गया कि हमारी टीम के अंदर वो दमखमी नहीं है कि हम इंग्लैंड को मुकाबले का की टक्कर जो है वो दे सके। तो ये बहरहाल फिर भी एक पुराना हमारा जख्म है जो जिसकी याद ताज़ा हो गई आज। और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस में ओवरऑल इस हवाले से बात की जा रही है कि यार इसको कहते हैं अपने घर पे मुखालिफ को शिकस्त देना, अपनी कंडीशंस में शिकस्त देना और इस तरीके से शिकस्त देना और उनके ऊपर चढ़कर मैच जीतना। देखिए एक बेसबॉल जो भी था वो उन्होंने एक नैरेटिव बनाया हुआ है बेसबॉल का, और उन्होंने कई जगहों पे उस नैरेटिव के जरिए उन्होंने कामयाबी हासिल की है। और उसको उन्होंने कहा कि यही मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट है, यही आज की टेस्ट क्रिकेट, और हम रिवाइव कर रहे हैं उस टेस्ट क्रिकेट को। तो वो लेके वो इंडिया भी पहुंचे और वो इसी उसमें थे कि जी इंडिया में भी यही होगा सब कुछ, जिस तरह से हमने पाकिस्तान को रगड़ा इसी तरह इंडिया को भी यही हालात करेंगे। लेकिन वहाँ पे उल्टी उनके गले में पड़ गई। हमें बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है उस्मान। हमारी क्रिकेट बहुत डाउन है रियल मीनिंग्स में। अभी आप देखें कि इवन हमारी जो पीएसएल है वो डाउन हुई है इस बार। मतलब पिछली बार की पीएसएल से इस बार डाउन हुई है।
उससे जो है वो पिछली पीएसएल से पिछली बार की पीएसएल डाउन हुई है। सो हम डे बाय डे डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। अभी भी पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस क्रिकेट के दीवाने हैं, दिलदादा हैं, और वो अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं, और उनका राइट भी है कि वो अच्छी क्रिकेट देखें। जिस तरह से इंडियन क्रिकेट फैंस को ऐसी क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिलती है, और मैं समझता हूं कि इंडियन क्रिकेट फैंस बहुत मैच्योर हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको एक अच्छी क्वालिटी की क्रिकेट देखने को मिले, और वो जिस तरह से उनको जो क्रिकेट देखने को मिलती है वो मेरे ख्याल में डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि एक बड़ी मैच्योर वहां पे आपको इंडिया में एक फैन फॉलोइंग नजर आती है। वो ये नहीं, वो लकीर के फकीर नहीं है, और फिर वो हमारी तरह अपने प्लेयर्स को उस तरह से डिसरिगार्ड भी नहीं करते। वो अगर कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं करता तो वो कहते हैं कि इसको मौका मिलना चाहिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले मैच में ये परफॉर्म करेगा, और उसको मौका देते। ये पूरी उनकी क्रिकेट विसिनिटी जो है उस पूरी की ये अप्रोच है। वो टीम हार भी जाती है ना, वो उतना दुखी नहीं होते, अपने स्टार्स को वो नहीं करते, डीमोरलाइज भी नहीं होते, और दोबारा वो हौसले में आ जाते हैं, और उनकी टीम भी वापसी करती है। हालांकि देखिए स्टार्ट कोई अच्छा नहीं हुआ था इंडिया के लिए इस टेस्ट सीरीज का, लेकिन इंडियन टीम ने भी कम बैक किया, साथ में इंडियन क्रिकेट फैंस ने भी कम बैक किया और अपनी टीम को सपोर्ट किया। और जब टीम इस तरह की होती है, आपको पता है कि आप कैपेबल हैं, ठीक है ये मैचेस है, इसमें एक टीम ने हारना भी है, आपको पता है कि टीम आपकी कैपेबल है, टीम आपकी कैपेबल है, लेकिन कामयाब नहीं हुई एक टेस्ट मैच में, तो क्या हुआ, दोबारा हमारी टीम कामयाब होगी, और वो हो जाती है। हम जो है ना, हमारे हालात ये है, हम कहते हैं चलो यार क्या पता है ये मैच बुरा खेले, अगला अच्छा खेल जाएंगे, अगला उससे भी बुरा खेलते, उससे अगला उससे भी बुरा खेलते, तो हम देखते रहते हैं यार कभी तो चांद निकलेगा। हम तो अंधेरे में जिंदगी बसर कर रहे हैं, कभी तो चांद निकलेगा हमारे क्रिकेट के मैदानों में, और वो चांद जो है वो उसके ऊपर, चांद के ऊपर ग्रहण ही लगा रहता है हर वक्त, और हम फिर दूसरों को देख देख के हमारी जो है वो दिल तड़पते हैं, वो हमारे दूसरों को देख के कि यार देखो हमारे हमसाए, हमारे पड़ोसी क्रिकेट को कहां से कहां ले गए और हम कहां से कहां ले आए। मतलब पहले हमारा क्रिकेट बहुत बेहतर था, मतलब हारते हम उस वक्त भी थे, लेकिन फिर भी हमारे पास स्टार्स थे, बड़े नाम थे क्रिकेट के। और जब 90s में आपने देखा कि 1999 में हम फाइनल में पहुंचे वर्ल्ड कप के, 1992 का फाइनल जीता, उसके बाद फिर हमारा क्रिकेट डिक्लाइन का स्टार्ट हो जाती है, और इंडियन क्रिकेट जो है वो सिस्टमाइज्ड होना शुरू हो गई। उसके बाद उन्होंने अपना सिस्टम बनाया, अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को इंप्रूव किया, उसके ऊपर इन्वेस्ट किया, पैसे को लेके आए क्रिकेट में, और उस पैसे के जरिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव किया। हमारे स्टेडियम अभी फैसलाबाद में मैंने देखा यार, वहाँ पे शादी ब्याह में जो कुर्सियाँ इस्तेमाल होती हैं वो वहाँ पे स्टेडियम में लगा के लोग देख रहे होते हैं, प्लास्टिक की इतनी गंदी कुर्सियाँ लगी हुई हैं, मतलब इतना बुरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर जो है वो कोई बात नहीं की जाती। मतलब जो भी आता है मौजें करते हैं, अपनी एंजॉयमेंट करते हैं, अपना टेन्योर ख़त्म करते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं। तो ये बहुत कुछ इन्वेस्ट होने की ज़रूरत है सर, सुपरस्टार्स ऐसे नहीं बन पाते, आप उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो लोग करते हैं अपने सिस्टम के ऊपर इन्वेस्टमेंट, उन्होंने की हुई है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है और कर रहे हैं, कंसिस्टेंट बेसिस पे कर रहे हैं, तो उसका उनको फल मिल रहा है। हमें जो है वो, हमें जो फल मिल रहा है वो आपके सामने है, हमें कोई फल मिलता है हम चूस के फल का बुरा हाल कर देते हैं। तो ये हालात है हमारे भाई। तो है ना, आपने फैसलाबाद के ग्राउंड का ना जिक्र किया, तो वहां मैं मैच देखने गया था डोमेस्टिक का, तो वो कंक्रीट है, मतलब वो कंक्रीट पे मैं बैठा था, मतलब आप सोचिए, सीढ़ियों पे हाँ वो सीढ़ियां सी बनी हुई थी कंक्रीट की, जैसे फर्श सब होता है सीमेंट का। आप इमेजिन करेंगे ये हमारे ग्राउंड का, उधर ज्यादा से ज्यादा शादी की कुर्सियां लगा लेंगे अनफॉर्चुनेटली, और मतलब कि क्या वो, ये हमारा क्रिकेट का हाल है कि हम अपने मुझे कंट्री की मुझे क्रिकेट। पीसीबी ने इनवाइट किया था यहाँ पे नेशनल T20 कप के लिए, तो मैं वहां पे गया, तो मुझे वीआईपी, मुझे कहते जी आपको वीआईपी जो है ना वो उसमें लेके जाना है। तो मैंने कहा पता नहीं क्या बड़े ज़बरदस्त किस्म के एयर कंडीशन रूम्स होंगे जहाँ पे मुझे बैठ के मैच दिखाएंगे। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो पता चला जी वो जो थोड़ी नरम कुर्सियाँ नहीं होती शादी ब्याह पे लाई होती हैं, वो जनाब एक साइडों पे टेंट लगा के और वो कुर्सियाँ रखी होंगी जी, ये वीआईपीज बैठे हुए हैं। मैंने कहा बंदा खुदा ये वीआईपीज है,
मतलब ये टिकट आपने सीट्स लगाई हुई हैं जो वीआईपीज के लिए, तो बहुत बुरे हालात हैं भाई, बुरे हालात हैं। ये ओवरऑल आपको बता रहा हूँ, वैसे ही क्रिकेट के ऊपर इन्वेस्ट होता है। तो भाई खुदा के लिए मैं पाकिस्तानी मैनेजमेंट से हाथ जोड़ता हूँ कि सीखें भारत से, जिस तरह से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है क्रिकेट के ऊपर, आप अपने पेट मत भरें, उस अपनी क्रिकेट के ऊपर इन्वेस्ट करें। पाकिस्तानी डिजर्व करते हैं अच्छी क्रिकेट देखना, जिस तरह से दुनिया के दूसरे मुल्क अच्छी क्रिकेट देख रहे हैं, आपके भी अच्छी क्रिकेट होनी चाहिए। जो टैलेंट है उसको आगे आने का मौका मिलना चाहिए। चाचे मामे ताए स्कूल ऑफ थॉट से निकले, जो है वो नेपोटिज्म से बाहर निकले और क्वालिटी की क्रिकेट लेके आए। आपके पास टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन टैलेंट को आगे आने नहीं दिया जाता। पॉलिटिक्स है, ग्रुप बंदी है, प्लेयर्स के अंदर जो है वो उन्होंने अपनी बनाई हुई है, सारा ग्रुप बनाए हुए हैं और दूसरे को आने नहीं देते। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। वहाँ पे एक सिस्टम है, एक स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है उसके अंदर, क्रिकेट बोर्ड के अंदर, जो लेके चल रहा है और उसका वो फायदा उठा रहे हैं। वो उन्होंने इंग्लैंड को औकात याद दिला दी है इंग्लैंड की। सर ये रियल लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, उन्होंने इंग्लैंड को मुंह की खानी पड़ी है यहाँ पे। इससे ज्यादा हजीमत क्या हो सकती है? आप क्रिकेट के माई बाप हैं, ठीक है, और आपके खिलाफ इतने छक्के लगे, इतने छक्के लगे, 147 साल में कभी छक्के नहीं लगे, 100 छक्के लगे सीरीज में इसमें, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूं, 147 ईयर्स में इतने छक्के नहीं एक टेस्ट सीरीज में लगे। तो आप आए हैं 5 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, कुछ तो करके दिखाओ यार। क्रिकेट का तुम कहते हो जी ब्रांड हमारा है, ये तुम्हारा ब्रांड है और तुमको वो लोग सिखा रहे हैं जिन्होंने तुमसे सीखा है, ठीक है। तो ये तो वो फिल्म जो थी ना, वो जिसमें वो आमिर खान वाली, लगान वाली, हाँ लगान, वो लगान वाला पूरा जनाब बदला वसूल किया उन्होंने। लगान जिसको कहते हैं पूरा लगान सूद समेत वसूल किया और उनको कहा चलो मियाँ निकलो, टाटा बाय बाय, फिनिश। ये है तुम्हारी क्रिकेट। तुम्हारी बेसबॉल को हमने जैज बॉल के साथ जो है वो, मतलब एक जैज बॉल नहीं है ना, वो जैज बॉल भी है, वो उसके बाद रो हिट बॉल भी है, और वो जनाब और जिस खिलाड़ी का नाम लगाना चाहे, हर मैच में एक नया हीरो है भाई, हर मैच में एक नया स्टार है, नया सुपरस्टार है, नए डेब्यूटेंट्स हैं, सारे रिच नजर आ रहे हैं और सारे क्रिकेट में पक्के नजर आ रहे हैं। तो भाई वो एक से बढ़कर एक सुपरस्टार है। हमें लोग कहते थे कि आपके जो बड़े बड़े, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, लोग नीचे लिखा करते थे कमेंट्स में कि भाई आप अपने स्टार्स की बात करते हो, हमारी गलियों में ऐसे स्टार्स फिरते हैं। तो अब मुझे लगता है ये सही कहा जाता था, ये सही कहा जाता था। जो प्लेयर वो आगे लेके आते हैं भाई, वो दुनिया में हेडलाइंस बनाता है, दुनिया को बताता है कि मैं एक प्रॉपर प्लेयर हूं। और ऐसे प्लेयर्स हमारे टीम के अंदर तो नहीं है भाई, हमें मानना चाहिए। एक्सेप्ट करेंगे तो बेहतरी की तरफ जाएंगे ना। अपनी गलती को, अपनी खामी को जब तक आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, आप बिल्ली की तरह, कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे रहेंगे और कहेंगे कि बिल्ली आप पे हमलावर नहीं होगी, ये हो नहीं सकता। आंखें खोलो और देखो कि दुनिया जो है वो कहां से कहां पहुंच गई। आप जो है वो छोटी छोटी चीजों को छुनछने बना के जो है वो खुश हो जाते हो कि बच्चों की तरह, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, वो वाला हिसाब किताब है। आप हमेशा चांद के चक्कर में रहोगे, दुनिया जो है वो चांद के ऊपर पहुंचेगी। और मैं हैरान हूं कि 2014-15 के बाद से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट है। पैसे हमें वैसे भी मिलते थे आईसीसी टूर्नामेंट्स के, बट कोई ग्राउंड, कोई रेनोवेशन, कोई ऐसा चक्कर कुछ भी नहीं है। और आफ्टर पीएसएल, जिसको हम दुनिया की 2-3 साल पहले तक कहते थे कि सेकंड बिगेस्ट लीग है डब्ल्यूपीएल के आने से पहले, तो उसका भी हमें कोई पैसा लगा हुआ नजर नहीं आता। इंडिया में ये होता है कि आईपीएल के जो ग्राउंड होस्ट करते हैं वो फिर 5-10 करोड़ पे की एक रकम होती है, वो देते हैं। जैसे कलकत्ता में आईपीएल का मैच हो रहा है तो वो 5-6 करोड़ रुपए की रकम देंगे वहां ग्राउंड एसोसिएशन को कि आप जो सारा मैच ऑर्गेनाइज करोगे, उससे फिर पिचेस अच्छी बनती हैं, स्टेडियम में रेनोवेशन होती है, बाकी सारी चीजें होती हैं। बट यहाँ तो पीएसएल का पैसा आता है, पहले तो पता नहीं आता है नहीं आता, आता है जो वो ले जाते हैं पीएसएल वाले, वो भी रोते हैं कि हम प्रॉफिट में नहीं है। पीसीबी पता नहीं क्या करता है, कुछ ग्राउंड की हालत, स्ट्रक्चर की हालत, वो तो क्या ही रोने हैं। मतलब कि बंदा क्या ही बातें करे कि बंदा, वो कहावत होती है जैसे कि अपना पल्ला उठाते हैं खुद ही नंगे होते हैं, बट हमें मजबूरी में उठाना पड़ता है कि हम कहते हैं भाई इंप्रूव कैसे करेंगे बदकिस्मती के साथ। बहरहाल बंदा क्या कहे, जिस तरह के हमारी टीम के हालात हैं, जिस तरह के हमारे प्लेयर्स के हालात हैं, और बात सारी नॉलेज की है। एंड में मैं यही कहूंगा बाबर भाई के, नॉलेज की है हमारे फैंस के लिए। बाबर आजम आज भी स्टार है, शाहीन आज भी स्टार है,
एशिया का, वर्ल्ड का कोई इम्पैक्टफुल सीरीज नहीं है। घर पे आके हमें वाइट वॉश होते रहे, रसवाइयां होती रही हैं। शाहीन आज भी हमारा स्टार है, बाबर आज भी हमारा स्टार है। जायसवाल 700 प्लस रन बना के भी उनका स्टार नहीं है, क्योंकि उनको पता है सर पे नहीं चढ़ाना। युवा खिलाड़ी है, आगे और भी करेगा, और भी अचीवमेंट्स है। हमारा टारगेट WTC फाइनल जीतने, ICC इवेंट्स जीतने और क्रिकेट को पे बैक करना है। जिस तरह से वो WPL बना के पे बैक कर रहे हैं, और अभी आज जयशाह की टेस्ट क्रिकेट के हवाले से भी अनाउंसमेंट आई है। मुझे लगता है ये सीरीज जो है ना, इंडिया की टेस्ट क्रिकेट को बदल के रख देगी। आने वाले बड़े एक्साइटमेंट टाइम्स होंगे इस हवाले से लेके। आप बताओ भाई, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।